नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या? जब कोई लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उस मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं। ठीक, यही इसकी डेफिनेशन भी है। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब आगे मैं अभी समझाऊंगा ऑब्जर्वेशंस में कि इसमें कोई भी ऐसी वैसी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। अगर इसके मतलब की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी, जो ये सरफेस है, जो इसके मतलब की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, उस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के पड़ने के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं। ठीक, अभी हम इसमें आगे समझाते हैं। जैसे कि इसका अगला पॉइंट लिखूं तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स निकले, मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एक नीम का पेड़ है, उस पे निम्बोली है और वो निम्बोली कुछ मजबूती से टूट जाएंगे आराम से, जैसे कि कुछ निम्बोली होंगी वो आराम से टूटेंगी और कुछ होंगी जो ज्यादा तेज जोर लगाने पे टूटेंगी और कुछ होंगी जो हल्का सा जोर लगाओ तो और तब भी टूट जाए। ठीक, ऐसे ही इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसमें हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तब टूटेगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तब टूट जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जिसमें थोड़ी सी ही फ्रीक्वेंसी देंगे हम, अगर मान लो हमने थोड़ा सा ही टच भी किया ना तो उसी पे निकल जाएगा। तो वही वाली फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रहा हूं मैं, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन एमिट्स, उसको क्या कहेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, और उसको म्यू नोट से डिनोट करेंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम बोलेंगे, फाई नोट से डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। इसका मतलब क्या? कोई इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, ठीक, और उस इलेक्ट्रॉन को जो कम से कम एनर्जी चाहिए हमें निकालने के लिए, जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी होगी, निकालने के लिए चाहिए होगी, वो क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। ठीक, जिसको हम फाई नोट से डिनोट करेंगे। अब जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली। जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होगी, मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की, कोई फ्रीक्वेंसी है वायलेट कलर की, कोई फ्रीक्वेंसी है ग्रीन कलर की। ठीक, इस तरीके से अगर हमने कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इस पे डाली, मान लो हमने रेड कलर की लाइट डाली इस पे, रेड कलर का शीशा डाले, तो वो जो रेड कलर की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी वो सिर्फ रेड कलर वाली फ्रीक्वेंसी की ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये है। ठीक, बाकी अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें है कि जो ये लाइट पड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, ठीक,
जैसे कि कोई यहां से लाइट पड़ी, उसमें से लाइट पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकले, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? अगला पॉइंट ये है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एमिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, आप सभी को पता होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के बाद जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम बोलेंगे प्रोड्यूस्ड करंट नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अभी तक मैंने आपको इसमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझाई है कि इसमें क्या क्या चीज कैसे कैसे वर्क होगी। ठीक, और क्या क्या किस किस चीज का नाम है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। जैसे देखो, ये है एनोड, एनोड किससे कनेक्ट है? नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये है पॉजिटिव प्लेट। ठीक, पॉजिटिव से कनेक्ट है। अब जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पे पड़ेगी, इस प्लेट पे, ठीक, मेटल सरफेस पे पड़ेगी, तो इस मेटल्स के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से होंगे एमिट। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करने के बाद उनमें आ जाएगी ताकत चलने की फिरने की। ठीक, तो वो चलना शुरू करेंगे, इसमें से निकले, और इसमें से जैसे ही निकले, इस साइड है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनको करेगा अट्रैक्ट। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इनको करेगा अट्रैक्ट, वो पहुंचेंगे यहां, सर्किट होगा कंप्लीट। ठीक, अब सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये है माइक्रो एम्पीयर का एम्प मीटर। ठीक, इससे हम करंट को मेजर करेंगे कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। बाकी ये वोल्टेज है, इससे हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। ठीक, वोल्ट मीटर है। अब ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है? जिससे हम इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में पंखा होता है, पंखों में वो कम ज्यादा स्पीड करने का होता है ना, वो भी रियोस्टेट है। उसका भी काम यही है कि स्पीड कम करना, ज्यादा करना, वोल्टेज कम करना, ज्यादा करना। ठीक, ऐसे ही तो ये सर्किट हुआ पूरा कंप्लीट। इस पूरे प्रोसेस में मेन चीज क्या हो रही है? इस पूरे प्रोसेस में ये हो रहा है कि लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट पड़ी, और लाइट पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की। इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले? उस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हुए और आगे की साइड बढ़े। आगे बढ़ने के बाद सर्किट हुआ पूरा। ठीक, अब इस पूरे इफेक्ट में, पूरे प्रोसेस में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें आगे पढ़नी है और एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक, तो अभी थोड़ी देर बाद में वो लिखवाता हूं मैं अभी ऑब्जर्वेशंस। ठीक, पहले फिलहाल इतना नोट करो।